योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर यूपी का सियासी पारा चढ़ गया। 3 दिन पहले यूपी के हापुड़ में योगी आदित्यनाथ ने इस बयान के जरिए समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया था, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान को समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को मिल रहे समर्थन की घबराहट करार दे दिया। अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। असल में 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन के बहाने उस पर बड़ा हमला बोला था। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने गर्मी शांत करवाने के लिए शिमला की ठंड का भी हवाला दिया था, जिस पर यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने पलटवार किया और एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। वहीं अखिलेश और जयंत की ओर से पलटवार के बाद योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर की चुनावी सभा में गर्मी वाला बयान फिर दोहरा दिया। देख लो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को भी निशाने पर लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस नेता हरीश रावत के भाषण के दौरान उनके साथ उनकी बेटी भी भावुक हो गई। हरीश रावत अपनी बेटी और हरिद्वार ग्रामीण सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा रावत के दफ्तर का उद्घाटन करने वहां पहुंचे और कार्यक्रम में दिए भाषण के दौरान वो भावुक हो गए, जिस पर उनके पास खड़ी उनकी बेटी अनुपमा रावत भी अपने आंसू नहीं रोक पाईं। जिसके बाद मंच पर मौजूद कांग्रेस की कुछ कार्यकर्ताओं ने ढांढस बंधाने की कोशिश करती दिखी, जबकि मंच के नीचे खड़े कांग्रेस कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारेबाजी करते सुनाई दिए। वहीं हरीश रावत ने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहने के दौरान किए कामों का हवाला देते हुए अपनी बेटी को जिताने की अपील की। इससे पहले वहां हरीश रावत के स्वागत में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी दिखाई दी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मौजूद जिन्ना टावर पर तिरंगे का रंग चढ़ा दिया गया। जिन्ना के नाम पर यह टावर होने की वजह से पिछले दिनों इस पर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद इलाके के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायक मोहम्मद मुस्तफा ने इस टावर को तिरंगे के रंग में पेंट करवा दिया। इसी साल 26 जनवरी को हिंदू वाहिनी नाम के संगठन के समर्थकों ने इस टावर पर तिरंगा फहराने की कोशिश की थी। तब वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका था, जिस पर खूब हंगामा भी हुआ, जिसके बाद पुलिस को सख्ती बरतते हुए कई लोगों को हिरासत में भी लेना पड़ा था और तब जाकर 26 जनवरी के दिन यह हंगामा खत्म हुआ था। लेकिन बीजेपी भी इस टावर पर ऐतराज जताती रही है, क्योंकि इस टावर का नाम पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर है, जिन्हें 1942 में गुंटूर में एक कार्यक्रम में बुलाया गया था। लेकिन उस वक्त जिन्ना वहां नहीं पहुंचे और उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने प्रतिनिधि के तौर पर लियाकत अली खान को भेज दिया था, जिसके बाद 1942 से 1945 के बीच इस टावर का निर्माण करवाया गया और फिर उसे जिन्ना टावर नाम दे दिया गया था। तभी से यह टावर इसी नाम से जाना जाता है, जिस पर पहले भी कई बार विवाद खड़ा हो चुका है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी के चर्बी उतारने वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। जयंत चौधरी ने यूपी के अलीगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर हमला बोला, जिसका जवाब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दिया। ये तो लोगों के हाथ में है कि किसकी चर्बी निकालते हैं, ये तो लोगों को निर्णय लेना है। ये ना उनके कहने से लेंगे ना मेरे कहने से लेंगे। इससे पहले जयंत चौधरी ने बीजेपी को निशाने पर लिया था। एंथम के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। हालांकि हाल ही में खबर यह आई थी कि बीजेपी का रुख जयंत चौधरी पर नरम है। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदल दी गई। समाजवादी पार्टी ने उन्हें पडरौना नहीं बल्कि कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से टिकट दी। समाजवादी पार्टी ने सुबह ही लिस्ट जारी की, जिसमें उसने 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, जिनमें एक नाम था स्वामी प्रसाद मौर्य का। लेकिन उनके नाम के आगे जिस विधानसभा क्षेत्र का नाम था वो चौंकाने वाला था, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें पडरौना से नहीं बल्कि कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से मैदान में उतारा। अटकलें लगी कि ऐसा कांग्रेस से बीजेपी में आए आरपीएन सिंह की वजह से हुआ, क्योंकि सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि इस बार पडरौना से बीजेपी आरपीएन सिंह को टिकट देने वाली है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा नहीं लगता। उन्होंने तो डंके की चोट पर यह दावा भी कर दिया कि आरपीएन सिंह पडरौना से नहीं लड़ेंगे। आरपीएन सिंह जी खुद इतने डरपोक हैं कि वो लड़ेंगे ही नहीं, और अगर लड़ते हैं तो हमको वापस आने में कितना देर लगेगा। आरपीएन सिंह पडरौना से लड़ेंगे या नहीं, ये बीजेपी ने अब तक साफ नहीं किया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदले जाने पर उसने चुटकी ली। हार का डर बहुत सारे लोगों को अपनी सीट छुड़वा देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से 3 बार विधायक रह चुके हैं। कानपुर वाले वीडियो पर राहुल गांधी घिर गए।
असल में वहां के दो लोग जो रिश्ते में चाचा भतीजे बताए गए, उनका यह वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसे राहुल गांधी ने शेयर करते हुए हिंदुत्ववादियों पर निशाना साधा। और जिस वीडियो पर यह सियासी घमासान खड़ा हुआ वो बीजेपी के एक पार्षद का बताया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में बीजेपी पार्षद राघवेंद्र मिश्रा एक बुजुर्ग का स्वेटर पकड़े हुए दिखाई दिए। वीडियो में बीजेपी पार्षद और बुजुर्ग आपस में बहस करते हुए नजर आए। हमने ऐसी पार्टी में आने नहीं है, समझोगे आप लोग समझाएंगे। कानपुर के इस वीडियो को किसी ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा तो राहुल गांधी ने उसे ट्विटर पर शेयर किया और हिंदुत्ववादियों की राजनीति को गुंडागर्दी से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन हिंदुत्ववादियों को घेरने की अपनी इस कोशिश में राहुल गांधी खुद घिर गए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उन पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने दावा किया कि वीडियो में दिख रहे दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं और आपस में मजाक कर रहे हैं। यही नहीं, राहुल गांधी के वायरल वीडियो शेयर करने के बाद उसमें दिख रहे दोनों लोग भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने दावा किया कि वीडियो के बारे में जो बातें कही गई उनमें सच्चाई नहीं है। और बीजेपी पार्षद राघवेंद्र मिश्रा ने तो यह दावा तक कर दिया कि जिस बुजुर्ग को धमकाने की बात कही जा रही है उनसे उनका पारिवारिक रिश्ता है। हमारा चाचा भतीजे का प्रेम है। आप लोगों को बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है कि जो है इसको कोई राजनीतिकरण नहीं है। सिर्फ राघवेंद्र मिश्रा ही नहीं बल्कि वीडियो में दिख रहे बुजुर्ग भूपेंद्र भदौरिया ने भी डराने धमकाने जैसी बातों से इनकार किया। हम लोग की हंसी मजाक चलती रहती है, चाचा भतीजे का ये रिश्ता हमारा बहुत, इनके पिताजी से हमारे अच्छे संबंध थे। बताया गया कि वीडियो में दिखाई दिए बुजुर्ग कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, जिनसे बीजेपी पार्षद मजाक में अपनी पार्टी में आने के लिए कह रहे थे। उत्तर प्रदेश में हिंदू गर्दी वाले बयान पर हंगामा खड़ा हो गया। मेरठ शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रफीक अंसारी ने एक दिन पहले प्रचार के दौरान यह विवादास्पद बयान दिया था, जिसका वायरल वीडियो बीजेपी की ओर से जारी किया गया, जिसमें समर्थकों से घिरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रफीक अंसारी योगी सरकार को घेरने के चक्कर में विवादास्पद बयान दे बैठे। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को दबाने का आरोप भी राज्य सरकार पर मढ़ दिया, जिस पर बीजेपी भड़क गई और उसने रफीक अंसारी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। अब ये तो जनता नारा दिया करती है, एक हिंदू हित की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा, इसमें कोई क्या करेगा। रफीक अंसारी से पहले मेरठ दक्षिण सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी के चुनाव बाद बदला लेने वाले वायरल वीडियो पर भी खूब हंगामा हुआ था। वहीं अपने विवादास्पद बयान पर घिरते ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रफीक अंसारी सामने आया और उन्होंने इस बार राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। इन्होंने ठोकर नीति अपनाई है, माइनॉरिटी के लोगों को मारा, दलितों को मारा और पंडितों को मारा, पिछड़ों को मारा। ये ठोकर नीति है, तानाशाह सरकार है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में विकास के काम गिनवाकर सियासी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट से हुई, जिसके जरिए सीएम योगी ने अयोध्या और काशी विश्वनाथ के बाद मथुरा के विकास की बात दोहराई। लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मथुरा में हुए विकास को अपनी सरकार की देन बताया। उस जिले का जो थोड़ा घना विकास हुआ मेरी सरकार में हुआ, उसके बाद मथुरा जिले का कोई विकास नहीं हुआ। मायावती के इस बयान का जवाब देने के लिए योगी सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सामने आए। नंदगांव हो, चाहे राधा कुंड हो, चाहे वृंदावन हो, सब जगह विकास के कार्य हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में ब्रज तीर्थ विकास परिषद का भी जिक्र किया, जिसका गठन सरकार ने 2019 में किया था, और साथ ही दावा किया कि इस विकास परिषद ने मथुरा की तस्वीर बदल दी, जिसके तहत मथुरा वृंदावन आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं दी गई, जिनमें वो केंद्र भी शामिल है, जहां पहुंचने वाले पर्यटकों ने राज्य सरकार के काम की जमकर तारीफ की। सुविधाएं मिल रही है यहाँ पे, बिल्कुल भी यहाँ पोल्यूशन नहीं है, हर प्रकार की योगी जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है खाने पीने की। वहीं मथुरा के साधु संतों को भी उम्मीद है कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा भी आध्यात्म का नया केंद्र बनेगा। वृंदावन और पूरे ब्रजमंडल पर योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा फोकस है। खबर है कि वहां बने गीता शोध संस्थान को आम लोगों के लिए कुछ दिनों में खोल दिया जाएगा। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर दिए गए आरएलडी नेता जयंत चौधरी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। आरएलडी नेता ने एक दिन पहले यूपी के मथुरा में यह बयान दिया था, जहां उन्होंने माठ सीट से गठबंधन के उम्मीदवार संजय लाठर के लिए प्रचार किया। इसी प्रचार के दौरान वो गृह मंत्री अमित शाह को घेरने के चक्कर में मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर बयान दे बैठे। मैं कह रहा हूं मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा, मुझे तो नहीं बनना हेमा मालिनी। जयंत चौधरी का यह बयान सुनते ही मंच पर मौजूद लोग हंसने लगे, लेकिन बीजेपी को उनका यह बयान अखर गया और उसने आरएलडी नेता को निशाने पर ले लिया। जयंत जी कभी चाहकर भी हेमा मालिनी नहीं बन सकते। हेमा जी का देश और दुनिया में एक अपना स्थान है।
इस सीट से बीजेपी ने राजेश चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनके लिए कुछ रोज पहले गृह मंत्री अमित शाह ने वहां जाकर चुनाव प्रचार किया था। राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आपस में भिड़ गईं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर राम मंदिर के चंदे में हेराफेरी करने का आरोप लगा दिया। और यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने पर राम मंदिर और जल्दी बनने का दावा कर दिया। अखिलेश की सरकार आएगी तो ये चोरी नहीं होगी और मंदिर और जल्दी बन जाएगा। रामगोपाल यादव के इस बयान के बहाने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने अखिलेश को घेर लिया और उन्हें मथुरा में मंदिर बनवाने की चुनौती दे डाली। है हिम्मत तो गंगा जल तुलसी लेके कसम खाएं, वो मंदिर मैं बनाने के लिए जाऊंगा। पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने भी राम मंदिर के मुद्दे पर अखिलेश को निशाने पर लिया था। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने फिर एक विवादास्पद बयान दे दिया, जिस पर एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भड़क गई। मुस्तफा ने यह विवादास्पद बयान उस वक्त दिया जब वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मोहम्मद मुस्तफा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत के दौरान ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। अपनी किताब का वो कैसे हिफाजत करते पता है ना आपको? उनकी किताब पे आ जाए तो क्या करते हैं वो? मुस्तफा के श्री गुरु ग्रंथ साहिब को किताब बताने वाले बयान पर एसजीपीसी ने ऐतराज जताया। इसके साथ ही उसने एक बयान जारी कर नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार से माफी की मांग कर दी। कर्नाटक में हिजाब और भगवा गमछे का विवाद शुरू हो गया। मामला वहां के उडुपी के कुंडुपुरा के एक सरकारी स्कूल में सामने आया, जहां प्रबंधन ने सभी छात्रों को एक जैसी यूनिफॉर्म में आने का निर्देश दिया, लेकिन कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची और क्लास में पढ़ाई करती नजर आईं, जिसके विरोध में हिंदू जागरण वेदिक नाम के हिंदूवादी संगठन ने भगवा गमछा मुहिम छेड़ दी और कई छात्र गले में भगवा गमछा डालकर स्कूल पहुंच गए। ये देखकर स्कूल मैनेजमेंट परेशान हो गया। उसने फिर से अपील की कि सभी छात्र एक जैसी यूनिफॉर्म पहनकर आएं, लेकिन हिंदूवादी संगठन ने साफ कर दिया कि जब तक छात्राएं हिजाब पहनकर आएंगी तब तक छात्र भगवा गमछा पहनकर आएंगे। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद राज्य सरकार ने दखल दिया और छात्रों को कैंपस में एक स्कूल एक यूनिफॉर्म का नियम मानने का निर्देश दिया।